अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद ज़िशान और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ और बड़ी खबर यह है कि इमरान खान को इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना रेफरेंस में नाअहल करार दिया है। तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान नाअहल हो चुके हैं। अब सबसे पहले तो आपको मामले का पता होना चाहिए। मामले को समझाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक बारवक्त पहुंच सकें। अब आते हैं मामले की तरफ। रेफरेंस भेजा गया था इंपोर्टेड कंपनी की तरफ से इलेक्शन कमिश्नर को और इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन ने उस पर 19 अक्टूबर को फैसला महफूज किया था और आज यानी 21 अक्टूबर को ये फैसला किया गया था कि 21 अक्टूबर को फैसला सुनाया जाएगा 2 बजे। 2 बजे फैसला आया और इमरान खान इसमें नाअहल करार पाए। इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें पहले मैं आपकी पिछली वीडियो में बता चुका हूं, अब आइंदा भी और भी बहुत सारी चीज़ें करेंगे। लेकिन अब आप देखें कि जैसे ही इलेक्शन कमीशन का फैसला आया, अवाम सड़कों पर निकलना शुरू हो गई है। लाहौर के 21 पॉइंट्स को बंद कर दिया गया है। इस्लामाबाद में लोग जमा होना शुरू हो गए हैं। बनी गाला में लोग जमा होना शुरू हो गए हैं और बनी गाला के अलावा इस्लामाबाद के जो मेन पॉइंट्स हैं उनको बंद किया जा रहा है। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त एहतजाज होंगे, लोग सड़कों पे निकल रहे हैं और ये भी देखा जा रहा है कि क्या मामलात होंगे। और जो ये नाअहली हुई है इसमें बेसिक्स चीज़ें जो हैं जिनको नज़रअंदाज किया गया है वो क्या हैं। अब देखें कि प्लानिंग क्या है। इंपोर्टेड की प्लानिंग भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इमरान खान बारहा दफ़ा कई दफ़ा ये क्लेम कर चुके हैं या ये कह चुके हैं, इमरान खान कई दफ़ा ये कह चुके हैं कि इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा वो एक बददियानत शख्स है। और आपने माजी में भी देखा है किस तरह से वो एक साइड पे होके एक तरफ खड़े होके फैसले करते हैं और फैसले कहाँ से होते हैं ये भी आपको पता है, कौन करवाता है ये भी आपको पता है, कहाँ से फैसलों को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए फ़ोन कॉल्स और ये सारी चीज़ें होती हैं वो भी आपको पता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें दिखा दी थी, बता दी थी। अब आ जाएं, अरशद शरीफ साहब ने एक प्रोग्राम किया और उसमें उन्होंने अपने व्लॉग में ये बात की कि माजी में ये होता रहा है और उन्होंने मौजूदा सूरत हाल के हवाले से अपने व्लॉग में ये कहा कि इलेक्शन कमीशन जो रेफरेंस के हवाले से जो फैसला महफूज किया गया था उसमें इलेक्शन कमीशन के जो 2 मेंबरान हैं वो नहीं मान रहे थे इमरान खान की नाअहली के हवाले से। लेकिन फिर उनको फीड किया गया, फिर उनको फ़ोन कॉल्स आई, फिर उनको धमकियां दी गई और धमकियों के ज़रिए से फिर वो मान गए या जो भी उनसे मामलात हुए या जो मामलात उनके साथ तय पाए वो चीज़ें हुई। अब देखें, इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जमा होना शुरू हो गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने चीज़ें जो हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस ने बेसिकली कई एहलकारों ने जो ड्यूटी करने से मना कर दिया है और उन्होंने कहा है कि हम इमरान खान के लिए जान भी देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने और भी बहुत सारी बातें की हैं, वो भी आपको अगली वीडियो में बताएंगे। लेकिन इस वक्त इनकी प्लानिंग क्या है, अब तो आ जाए ना प्लानिंग की तरफ कि इनकी प्लानिंग ये है कि इमरान खान को एक दफ़ा नाअहल करते हैं। इमरान खान बेसिकली मामला है क्या, इमरान खान से ये सारे लोग NRO मांग रहे थे और कह रहे थे कि नवाज़ शरीफ को वापस आने दिया जाए, नवाज़ शरीफ आके यहाँ पे दोबारा से सियासत करें। जो ये पाकिस्तान का पैसा लूट के बाहर ले गए थे उनको कोई पूछने वाला नहीं है, ना उनको फ्यूचर में पूछा जाए और ना ही माजी की तरह केसेस बनाए जाएं। अब इनको ये भी पता है कि इमरान खान ये मानने के लिए तैयार नहीं है। अब इन्होंने हथकंडा ये इस्तेमाल किया है कि इलेक्शन कमीशन के ज़रिए से इमरान खान को नाअहल करवाया है। अब प्लानिंग ये है कि इमरान खान को नाअहल करवा के नवाज़ शरीफ को भी वापस लाना है, फिर दोनों को अहल करना है। नवाज़ शरीफ भी अहल हो जाएंगे और जो क्या नाम है
इमरान खान वो भी अहल हो जाएंगे तो फिर दोनों इक्वली चलेंगे। अब प्लानिंग ये है कि सिर्फ नवाज शरीफ को नाअहल करने के लिए इन्होंने ये चीज़ की है कि इमरान खान को नाअहल किया जाए, और जब इमरान खान नहीं मानेंगे तो वो तो पहले ही नाअहल है, वो भी नाअहल रहेंगे, ये भी नाअहल रहेंगे। अब ये मामला है, ये चीज़ें, इसके बगैर ये, और नवाज शरीफ के बगैर ये लोग सियासत में नहीं जाना चाहते, इलेक्शन में नहीं जाना चाहते। इनको फेस सेविंग चाहिए, फेस सेविंग ये चाहते हैं, और जब तक इनको फेस सेविंग नहीं मिलेगी ये किसी सूरत भी इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे। इनको कुछ लोगों की तरफ से या कुछ खुफिया हाथों की तरफ से फीड्स की जा रही हैं। सिकंदर सुल्तान राजा साहब के बारे में इमरान खान ने, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने 12 दफ़ा कहा कि सिकंदर सुल्तान राजा एस्टैब्लिशमेंट का बंदा, एस्टैब्लिशमेंट ने उनको दिया था, और ये कहा था कि ये बहुत अच्छे इंसान हैं। लेकिन फिर आपने देखा कि मामलात किस तरफ गए, किस तरह इन्होंने ये इसको डिक्टेशन मिलती है खुफिया हाथों की तरफ से, और मुस्लिम लीग नून से, हमजा शहबाज से, और मरियम नवाज से। और क्यों सिकंदर सुल्तान राजा हफ्ते में 3 बार, माजी में गुज़िश्ता दिनों हफ्ते में 3 बार लाहौर जाता था और लाहौर जाके मीटिंग्स करता रहा है? क्यों, क्या वजह है? कोई सवाल पूछने वाला है? कोई जवाब दे सकता है इसका? अब ये इमरान खान की नाअहली के हवाले से आवाम सड़कों पे निकलेगी, एहतजाज होंगे, एहतजाज रिकॉर्ड करवाए जाएंगे, और मैं ये देख रहा हूँ कि हो सकता है खुदा न खास्ता मामलात श्रीलंका जैसी सूरत हाल की तरफ ना चले जाएं। मामलात श्रीलंका की जैसी सूरत हाल की तरफ चले गए तो ना ये इम्पोर्टेड कंपनी संभाल सकेगी, ना उनके हैंडलर्स संभाल सकेंगे, ना इस्टेब्लिशमेंट संभाल सकेगी, ना बैरूनी ताकतें संभाल सकेगी। ये कोई भी इस हवाले से नहीं कर सकेगा। अब प्लानिंग मैंने आपको बता दी है कि इलेक्शन कमीशन की और इस इम्पोर्टेड कंपनी की प्लानिंग सिर्फ ये है कि इमरान खान को नाअहल किया जाए, फिर इमरान खान के साथ एक डील की जाए, डील के ज़रिए से नवाज शरीफ को भी वापस लाया जाए, नवाज शरीफ को भी अहल किया जाए, और फिर इमरान खान को भी नवाज शरीफ को भी अहल किया जाए, और इमरान खान को भी फिर अहल किया जाए। तो नवाज शरीफ के बगैर इम्पोर्टेड कंपनी और उनके सहूलतकार और उनके हैंडलर्स किसी सूरत भी नई इलेक्शन की तरफ जाना चाहते। इलेक्शन के हवाले से इनका एक मौक़िफ़ है कि ये चाहते हैं कि इलेक्शन अक्टूबर तक ड्रैग करके ले जाएं। जब तक ये नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे ये इलेक्शन नहीं जीत सकते। अब अगर आ भी जाएं, अब तो मामला इस तरफ है ना कि अगर आ भी जाएं तो फिर भी नवाज शरीफ के होते हुए भी नहीं जीत सकते। अब इन्होंने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करना शुरू कर दिया है। माजी में आपने देखा इम्पोर्टेड कंपनी ने किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया, विक्टिमाइजेशन की, और किस तरह से इन्होंने 25 मई को जो वाक़या किया वो पाकिस्तानी अवाम जानती है। 9 और 10 अप्रैल की रात को जो कुछ हुआ वो भी पाकिस्तानी अवाम जानती है। और इन्होंने फिर जब ये हम पे मुसल्लत हो गए, 9 और 10 अप्रैल की रात को जो 2 बजे के करीब ये हम पे मुसल्लत हो गए, तो फिर क्या हुआ? देखा गया कि उसके बाद पाकिस्तान में महंगाई भी आई, उसके बाद पाकिस्तान में जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं वो भी बढ़ गई, डीज़ल की प्राइसेस वो भी बढ़ गई, गैस की प्राइसेस 50% तक बढ़ गई थी। जो अशिया खुर्द नोश की कीमतें हैं वो 50% बढ़ गई। इमरान खान के दौर में पेट्रोल 150 रुपये पर लीटर था और अगले बजट तक उसको स्टेबल कर दिया गया था। लेकिन जैसे ही ये इंपोर्टेड कंपनी आई 2 माह के अंदर 100 रुपये लीटर बढ़ा दिया गया। 100 रुपये, ये याद रखिए, 100 रुपये लीटर बढ़ा दिया गया। गैस को 45% तक बढ़ा दिया गया। बिजली जो है वो 50% तक बढ़ा दी गई। इमरान खान के दौर में 16 रुपये बिजली मिल रही थी, आज 37 रुपये बिजली का यूनिट मिल रहा है, और बाकी जो फ्यूल एडजस्टमेंट और टैक्सेस मिला के 51 रुपये बिजली पड़ रही है, पाकिस्तानियों को पड़ रही है। तो इन्होंने मुल्क का क्या हाल कर दिया।
ना इनको लाने वालों ने कुछ सोचा, ना आने वालों ने कुछ सोचा, ना इनको फीड करने वालों ने या इनको सहूलत देने वालों ने सोचा, ना प्लानिंग करने वालों ने सोचा। किस तरह से आपने मुल्क को बर्बाद कर दिया। एक मिडिल क्लास बंदा गरीब हो गया, उसके पास 2 वक्त की रोटी खाने के पैसे नहीं हैं। वो सोच रहा है कि आइंदा आने वाले वक्त में वो बच्चों को किस तरह पढ़ाएगा। जिस तरह से फीसिस बढ़ गई, किताबें बढ़ गई, और जब भी आप और पाकिस्तान में जो ग्रोथ थी, जो मईशत की ग्रोथ थी, वो 6.6% पे थी। तो आपने यहाँ पे इस वक्त कितनी रह गई है? 4%, 3.8% रह गई है ग्रोथ। पाकिस्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री बूस्ट कर रही थी, लोग खुशहाल हो रहे थे, लेकिन फिर हम पे ऑपरेशन रिजीम चेंज के ज़रिए से लोगों को मुसल्लत किया गया। हम पे लोग मुसल्लत हुए, बैरूनी साजिश के ज़रिए से लोग हम पे आए, और फिर हमने देखा कि भिखारी कौम हम पे आके मुसल्लत हो गई, कुछ तबका हम पे आके मुसल्लत हो गया, और कौम जो है वो हमेशा रोज़ बरोज़ नीचे जाती जा रही है। आपने ये क्या कर दिया है? अब आपने इमरान खान को नाअहल कर दिया गया है। इमरान खान, जब तक इमरान खान इस सारी गेम में रहेंगे, इनको सुख का सांस नहीं आएगा। इमरान खान ने 2011 से लेकर अब तक इनकी नाक में दम किया हुआ था, और वो चाहते थे कि जो इन्होंने पैसा लूटा है वो वापस कर दें, तो कोई किसी को मसला नहीं है, वो हर किसी के साथ बैठने के लिए तैयार हैं। लेकिन जिन्होंने करप्शन पकड़ना थी उनको मार दिया गया। डॉक्टर रिजवान का आपने सुना, उनको इन्होंने मार दिया, हार्ट अटैक करवा दिया, वल्लाह आलम जो भी हुआ, लेकिन मामलात इस तरफ गए हैं। जो शहबाज शरीफ के केसेस के हवाले से लोग थे उनको इन्होंने मरवा दिया। वो जो मकसूद चपड़ासी था वो अपने फ्लैट में दुबई में वो रह रहा था, और अपने फ्लैट में वो मुर्दा हालत में पाया गया। 25,000 उसकी तनख्वाह थी। दुबई वो किस तरह से पहुंच गया? अब आप देखें, उसके अलावा जो ताकतवर शख्स है ना, वो कानून की गिरफ्त में नहीं आता। आप देख लें, जो भी ताकतवर शख्स होगा वो कानून की गिरफ्त में नहीं आएगा। ताकतवर कानून से ऊपर होता है, और इमरान खान यही चाहते हैं ना कि ताकतवर के लिए अलग कानून यहाँ पाकिस्तान में है और कमज़ोर के लिए अलग कानून है। अगर इमरान खान ये 2-4 साल और रह जाते तो इन सब का सफाया हो जाना था। इमरान खान कवानीन इस तरह के ला रहे थे जिससे ये ना तो करप्शन कर पाते, और अगर कर भी पाते तो उससे बच नहीं सकते थे। लेकिन इमरान खान को कहा गया कि आप अपनी परफॉर्मेंस पे तवज्जो दें, आपका ये मसला नहीं है, करप्शन आपको मसला नहीं होना चाहिए। और इमरान खान ने बारहा अपनी तकारीर में कहा कि जिन्होंने करप्शन को रोकना थी वो तो उसमें रोक नहीं पाए। फिर आपने देखा कि ऑपरेशन रिजीम चेंज हुआ, लोग हम पे मुसल्लत हो गए, हम एक ऐसी कौम बन गए जहाँ पे लोग जो हैं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़, वहाँ पे इनकी करप्शन के लिए मिसालें दी जाती हैं, एग्जाम्पल्स दी जाती हैं, वहाँ पे मल्टीमीडिया पे चीज़ें चलाई जाती हैं। कनाडा की यूनिवर्सिटी टोरंटो यूनिवर्सिटी में करप्शन के हवाले से एक मजमून था, और उसमें नवाज शरीफ और शरीफ ख़ानदान की करप्शन की एग्जाम्पल्स दी गई थी। उसमें उनके नाअहली के हवाले से सारे सबूत दिए गए थे। अब ये सारी चीज़ें अब आप किस तरफ लेके जा रहे हैं मुल्क? अब अगर आज अवाम ना निकली, आप देख लें, अगर इमरान खान के लिए आज अवाम ना निकली तो फिर आप भूल जाएं कि इमरान खान के लिए कोई बाहर निकलेगा। आप भूल जाएं कि इमरान खान जो है वो फिर पाकिस्तानी कौम किसी सूरत भी किसी इन सारे चोरों डाकुओं से निकल पाएगी। आप आज नहीं निकलेंगे, अगर आप आज नहीं निकलेंगे इमरान खान के लिए तो फिर आपको माफ़ भी नहीं किया जाएगा। एक ऐसा शख्स, ना वो करप्ट है, ना उसके पास ना उसने करप्शन की है, ना वो बददियानत है। अदालत ने उसको सादिक और अमीन कहा है,
और आज आप देख लें कि ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं, इनको नाअहल कर दिया गया है। और इससे बड़ी दगाबाजी क्या हो सकती है? एक पॉलिटिकल प्लेयर, जो पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं, उन्होंने एक खिलाड़ी को ही बाहर निकाल दिया। इतने डरे हुए हैं आप लोग, इतनी आप में कैपेसिटी नहीं है कि इमरान खान के साथ आप लड़ सकें, इमरान खान को आप जीत सकें। नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि आप पाकिस्तान के अवाम पे मुसल्लत हो जाएं और पाकिस्तानी चुप करके बैठ जाएं। पाकिस्तानी अवाम अपना रिएक्शन दिखाएगी। कुछ ही देर बाद आप देखेंगे कि अवाम सड़कों पे होगी, अवाम सड़कों पे होगी और आप देखेंगे कि लोग किस तरह से बाहर निकलते हैं। बिहाइंड द स्पीकर्स जो है वो ट्रेंड चल रहा है और लोग निकलना शुरू हो गए हैं। ये नहीं हो सकता कि आप एक शख्स को, एक अवाम के चहेते वज़ीर आज़म को, आप एक अवाम के चहेते लीडर को नाअहल करें और अवाम चुप करके बैठ जाए। और अवाम से भी मैं कहता हूँ कि अगर आप ना निकले तो इमरान खान फिर मायूस हो जाएगा। वो नहीं देख पाएगा, वो नहीं ये समझ पाएगा कि अवाम उसके लिए क्यों नहीं निकली है। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होगा। अवाम खुद ब खुद निकलेगी और अपना हक लेना भी जानती है। अब आप देखें कि अगले मामलात क्या होंगे। वीडियो आप अगली लाजमी देखिएगा, उसमें कुछ सबूत दूंगा मैं और सबूत के साथ आपको सारी चीज़ें आपके सामने रखूँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।